Hey, what's going on YouTube, and welcome back to this another weekly analysis video. So, first of all, thank you for 100 subscribers. काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था बट रीच नहीं बढ़ पा रही थी, राइट? सो यस, आफ्टर ऑल ऑफ दिस एफर्ट्स, थैंक यू गाइस फॉर द 100 सब्सक्राइबर्स. हमने 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, ठीक है? सो लेट्स फोकस कि हम और कितना ग्रो कर सकते हैं, ठीक है? सो देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट वीक जाने वाला है वो कैसे जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखो, आपके पास मंडे को कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है? एंड आपके पास ट्यूसडे को आपकी सीवी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, ठीक है? एक न्यूज़ है ट्यूसडे को जिसको मैं अवॉइड करूँगा, ठीक है? एंड देखो, वेडनेसडे को कोई न्यूज़ नहीं है. थर्सडे को आपकी वीक की, ठीक है, पूरे वीक की एक बड़ी न्यूज़ है जो है हमारी एफओएमसी, ठीक है? पहले हमारी फेडरल फंड रेट्स हैं, फिर एफओएमसी स्टेटमेंट है, फिर एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, राइट? सो यहाँ पर क्या है ना कि रात को, ठीक है, रात को जैसे आपका जो वेडनेसडे होगा वो आपका बहुत अक्यूमुलेट करेगा, ठीक है? ट्यूसडे को थोड़ी मूव आ सकती है बट वेडनेसडे आपको बहुत अक्यूमुलेट करेगा. एंड उसके बाद पहली चीज़ देखो, न्यूज़ के बाद ट्रेड करना होता है तो ऑब्वियसली 12:30 बजे रात को ही आएगा. तो अगर आप ट्रेड करना चाहो तो आप न्यूयॉर्क पीएम सेशन ट्रेड कर सकते हो, जो कि आपका 2:30 बजे तक चलता है, 2:30 पौने 3 तक, ठीक है? आप उसमें ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? एंड उसके बाद में आपके पास फ्राइडे को एक न्यूज़ है, ठीक है? कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है और एक आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, ठीक है? तो यहाँ पे ज़्यादा कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है. तो फ्राइडे जो होगा वो आपका थर्सडे का कंटिन्यूएशन होगा, ठीक है? सब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो हमने 3 पेयर सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका DXY, आपका GBP USD और आपका गोल्ड, इनमें कैसी मूव्स आ सकती है और हमें कौन सी वीकली प्रोफाइल यूज़ करनी पड़ेगी, राइट? सो अगर आपने सही गैस कर रखा है तो हमें वीकली प्रोफाइल यूज़ करनी पड़ेगी आपकी थर्सडे रिवर्सल की, राइट? बिकॉज वेडनेसडे को कोई न्यूज़ नहीं है, नहीं तो मिड वीक रिवर्सल नहीं होगा. वैसे काइंड ऑफ कह सकते हो मिड वीक रिवर्सल, बट मेरे हिसाब से थर्सडे को रिवर्सल होना ही चाहिए, ठीक है? क्योंकि एफओएमसी है, इधर इट्स कंटिन्यूस और ये या तो डंप कर जाएगा, डंप और पंप, ठीक है? डिपेंड करता है आप कौन सा चार्ट देख रहे हो, कौन सा प्राइस देख रहे हो. ऑलराइट, और अगर तो मैं वो DXY के मंथली चार्ट पे, मंथली पे क्यों आया हूँ पहले देख लो यहाँ पे रीज़न कि ये जो कैंडल है आपकी, राइट, ये वाली कैंडल, ये रिट्रेसमेंट कर रही है, राइट? इट्स रिट्रेसिंग. एंड प्लस यहाँ पे आपके पास एक इन्वर्जन वॉल्यूम इम्बैलेंस था, ठीक है, वैक्यूम ब्लॉक आपका. सो यहाँ पर देखो, प्राइस ने मंथली पर एक CRT बनाया, जैसे मैंने आपको जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी वीकली एनालिसिस पे, आई गेस लास्ट वीक पे करी थी मैंने. लास्ट वीक प्राइस ने बहुत अच्छा मूव करा है, राइट? बट लैक ऑफ न्यूज़, उसकी वजह से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी थी. ओके, सो यहाँ पर देखो, जो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि प्राइस एक CRT बनाया है, राइट? एंड वही हुआ, एग्जैक्ट वही चीज़ हुई है, राइट? मैंने बोला था आपके पास लाइक वीकली की, अगर मैं आपको वीकली की कैंडल दिखाऊं तो वीकली की एक नेगेटिव कैंडल होगी, राइट, जो इस फेयर वाले गैप में आएगी, राइट? सो बहुत से लोगों ने बोला था कि लाइक यहाँ पे प्राइस इतना नीचे नहीं आ सकता, एंड देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि फेयर वैली गैप बहुत नीचे था. प्राइस ज़्यादा तो एक फेयर वैली गैप बना लेता 4HR डेली पे, एंड उसके बाद ऊपर चला जाता, राइट? बट उसने इसको डिसरिस्पेक्ट करके वीकली के फेयर वैली गैप पे आया, राइट? सो अब यहाँ पर देखो पहली चीज़ कि क्या हो रही है. मंथली के टाइम फ्रेम पर हमारे पास एक CRT है, प्लस हमारे पास मंथली की IRL है, ठीक है? इंटरनल रेंज लिक्विडिटी है हमारे पास मंथली की, राइट? सो प्लस यहाँ पर देखो प्राइस स्वीप करा एंड देन प्राइस ऊपर के, यहाँ पर एक CRT बनाया था. तो यहाँ पर जब एक CRT बनाया था तो आपके पास ये एक वैक्यूम ब्लॉक, ये एक रिजेक्शन ब्लॉक था आपके पास, क्योंकि इसने यहाँ की लिक्विडिटी ली थी, राइट? एंड उसके बाद यहाँ पे इसने लिक्विडिटी स्वीप करी, CRT फॉर्म करा एंड प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है? सो अब यहाँ पे प्राइस ने एक फेयर वैली गैप बना रखा है एंड प्राइस ने हाई स्वीप आउट कर रखा है, ठीक है? अब यहाँ पर एक सिनेरियो बनता है कि प्राइस यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, राइट? इस आपके ब्रेकर ब्लॉक तक आएगा, इस पे आएगा, राइट? तो यहाँ पर देखो, जैसे ही प्राइस इधर आएगा ब्रेकर ब्लॉक पे, राइट, उसके बाद प्राइस जाएगा FVG पे, क्योंकि एक ये यूनिकॉर्न मॉडल है एंड हमें प्राइस मंथली का जो CRT है वो बहुत बड़ा CRT होता है, ठीक है, आपका मंथली का. तो प्राइस उसको फॉलो करेगा, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो 5 दिन बाद प्राइस क्लोज हो जाएगा समवेयर हेयर, एंड जब नेक्स्ट मंथ की जो ओपनिंग होगी, ओपन हाई लो क्लोज ऐसे करके, ठीक है? सो आपको मार्च भी मेरे हिसाब से अगर
सही तरीके से जाए तो वो भी एक बेरिश जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ड्रॉ डाउन लिक्विडिटी ये लो है DXY में। सो वीकली पे चल के देखते हैं कि वीकली के टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है एंड सो ऑन। और गाइस, सो एज यू कैन सी वीकली के टाइम फ्रेम पर प्राइस ने एक CRT फॉर्म करा था, राइट, एंड यहाँ का CRT डन कर दिया। बट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर प्राइस को रिवर्स करना होता तो प्राइस को इस लो पे रिजेक्शन लेनी पड़ती, मतलब इसके अबव क्लोज करना होता, राइट। इसके बिलो प्राइस ने क्लोज कर दिया, तो दैट मीन्स कि जो नेक्स्ट वीक जाने वाला है आपका, वो आपका ये लो टेकआउट करेगा, ठीक है, ये टेकआउट करेगा। एंड देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे आए, ठीक है, सो दैट आपके पास ही वीकली का इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बन जाए, IFEG बन जाए। क्यों? क्योंकि जब आपका नेक्स्ट मंथ जब ओपन होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, ओपन, राइट, ओपन ऐसे एंड हाई लो क्लोज ऐसे। तो आपको जो नेक्स्ट वीक होना चाहिए वो कुछ ऐसा होना चाहिए, तो सॉरी नेक्स्ट मंथ जो होना चाहिए कुछ ऐसा होना चाहिए आपका। सो उसके हिसाब से मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस यहीं पे जाके थोड़ा इसके जैसे कि इसका 50% ले लेते हैं सॉर्ट ब्लॉक का, राइट। सो ये रहा, ओके। सो मैं चाहता हूँ कि प्राइस इसके बिलो क्लोजिंग दे, ठीक है, इसके बिलो क्लोजिंग दे, 50% के बिलो क्लोजिंग दे, देन आपका जो प्राइस है पूरा वीक आपका बेरिश जाने वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे 4H पे देखते हैं कि 4H पे क्या हो रहा है, क्योंकि देखो डेली के टाइम फ्रेम पर अगर मैं डेली का आपको टाइम फ्रेम दिखाता हूँ तो यहाँ पे इतना कुछ खास है नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, राइट। बट अगर हम 4H के टाइम फ्रेम पर चले तो 4H के टाइम फ्रेम पर यू कैन सी अ ब्रेकर ब्लॉक, राइट। पहले प्राइस ने प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी स्वीप आउट करी एंड उसके बाद में लो के बिलो आपको MSS दे दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, राइट। सो यहाँ पर आपके पास एक ब्रेकर है, प्लस प्राइस अब जब ओपन होगा तो ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, राइट। तो आपका जो ओवरऑल आपका जो बायस होंगे वो बेरिश होंगे DXY के अंदर। सो इट मीन्स आपके जो GBP USD के जो बायस होंगे वो होंगे बुलिश, ऑलराइट। सो ये था आपका DXY का एनालिसिस। सो अब देख लेते हैं अपना GBP USD, ऑलराइट गाइस। सो मैं हूँ अभी GBP USD के मंथली चार्ट पे। सो इफ़ यू रिमेंबर दिस कैंडल, ओके, सो मैंने एक चीज़ बोली थी कि प्राइस ये जो लो है इसके अबव क्लोज करेगा, ये एक लिक्विडिटी स्वीप करेगा इधर, राइट, क्योंकि प्राइस तब यहाँ पर था जब मैंने वो वीडियो बनाई थी, आई गेस। सो मैंने पहली चीज़ बोल दी थी कि क्योंकि यहाँ पर देखो प्राइस जो है एक फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड कर रहा है एंड अगर वो इस लो की तरफ जा रहा है तो मोस्ट लाइकली इसको स्वीप आउट ही करेगा, क्योंकि हमारा जो यूरो USD है वो अभी फ़िलहाल अपने फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड कर रहा था, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश SMT बना है मंथली का। सो मैं ये पूरा मंथली का CRT ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। एंड मोस्टली बहुत लोग कहते हैं कि CRT वर्क नहीं करता एंड ये सब चीज़ें वर्क नहीं करती। तो देखो CRT के लिए मैं एक ऑफिशियली एक पूरी फुल फ्लेजेड वीडियो लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और मैं वो इस वीक के अंदर ड्रॉप कर दूंगा वीडियो, ठीक है, रैंडमली ड्रॉप कर दूंगा। सो प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन रखना और इंस्टा पे फॉलो करो अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रखा है तो, ठीक है। एंड यस, सो मैं CRT के ऊपर एक पूरी फ्लेजेड वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस टाइम और कैसे CRT को ट्रेड करना होता है, CRT के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली सब यूट्यूबर्स कह देते हैं कि आपके 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर ये स्वीप करके इनसाइड क्लोज हो जाए तो नेक्स्ट कैंडल आपकी CRT फॉर्म कर देगी या आपको पूरा ट्रेड प्लान ऐसा हो जाता है। सो ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, PD रेट्स होते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट और आपका फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं उसके अंदर, ठीक है। प्लस एक टाइम फ्रेम भी मैटर करता है। अगर आप डे ट्रेडर हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका 9 AM का CRT या फिर आपका 10 AM का 4H का CRT, राइट, या फिर आपका 9 AM का 4H का CRT या फिर आर्ली CRT जिसको हम सिल्वर बुलेट कहते हैं, राइट। सो ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए एंड उस हिसाब से ही आपके चार्ट में अच्छे मूव्स दिखेंगे आपको, ठीक है। सो यहाँ पर देखो पहली चीज़ आपका जो मंथली का जो CRT बन चुका है, राइट, इधर। सो अगर हम यहाँ से चलते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करो, सॉरी पहले एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर CRT है, CRT के ऊपर आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है प्राइस ऐसे कुछ ऐसे जाए, ठीक है, यहाँ तक जाए, जो आपके जो नेक्स्ट मंथ की जो कैंडल होगी वो पूरी बुलिश चाहिए मुझे, ठीक है। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वाली जो कैंडल है ये बुलिश क्लोज हो सकती है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो क्लोज हो सकती है, बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं आपको वीकली का चार्ट दिखाता हूँ। सो अगर आप वीकली का चार्ट यहाँ पर देखोगे तो
देखो यहाँ पे एज सच कुछ क्लियर तो है नहीं, ठीक है, कुछ क्लियर नहीं है ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पर ये जो एक IFEG है ये डिसरिस्पेक्ट हो रखा है, प्लस प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर क्लोज कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस को नीचे आने का मतलब है कि DXY को बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा, तो वो कुछ ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि वो इतना ऐसे मूव करे। सो वीकली की जगह डेली पे चलते हैं, ठीक है। सो डेली पे अगर आप यहाँ पर देखो तो प्राइस ने क्या कर रखा है, प्राइस ने ये वाली जो IFEG थी इसको डिसरिस्पेक्ट कर रखा है, राइट। इस वाली IFEG को डिसरिस्पेक्ट कर रखा है। एंड अगर आप यहाँ पे भी नोटिस करोगे तो इस जगह पे जब प्राइस ने इस IFEG को डिसरिस्पेक्ट करा था, राइट, तो प्राइस यहाँ पे टैप हुआ एंड देन ऊपर गया, ठीक है। सो यहाँ पे देखो दो सिनेरियो बनते हैं, दो सिनेरियो। वो क्या सिनेरियो कि देखो यहाँ पर देखो एक CRT फॉर्म हो रखा था, राइट। जितने लोगों ने ट्रेड करा होगा उनका बहुत बढ़िया मूव्स गए होंगे, राइट। सो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो कि ये जो पूरी कैंडल है, ये डेली की जो कैंडल है, इसका 50% लेवल मार्क करके रखा हूँ, ठीक है। 50% लेवल मार्क करने को क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बिलो ही आपको बाइंग के ऑप्शंस मिलेंगे आपको, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो अगर हम यहाँ पे 4H के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, राइट, सो ओके, ऑल राइट। तो यहाँ पर देखो एक फेवरेट गैप इधर पड़ा हुआ है विद अलाइन विद द ऑर्डर ब्लॉक, राइट। 4H के टाइम फ्रेम पे है ये। बट वही चीज़ अगर आप आर्ली के टाइम फ्रेम पर चलो तो आपको इधर जस्ट बिलो दिस आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा, राइट। सेम चीज़, तो यहाँ का फेवरेट गैप हंट हो चुका है, सबके पास ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ये ऑर्डर ब्लॉक है प्लस ये लोज है, तो अब यहाँ पे एक इंजीनियर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो मोस्ट लाइकली प्राइस नीचे आ सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो आपका जो मार्केट मूव रहने वाला है इस वीक, तो वो कुछ ऐसा रहेगा आपका मंडे, राइट, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक है। तो थर्सडे ऐसा हो सकता है कि प्राइस हाई जाए एंड देन लो बना एंड देन फ्राइडे उसको कंटिन्यू करे, ठीक है, ये हो सकता है। अब इसी चीज़ को अगर आप उल्टा कर दो तो आपको कैसा मॉडल दिखेगा। GPUSD में एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि प्राइस पहले नीचे आया एंड देन ऊपर, नीचे, ऊपर, वेंसडे, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे। थर्सडे को क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगा, लो सेल साइड की लिक्विडिटी उठाएगा एंड देन ऊपर आके आपको अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो तो आपको आर्ली का चेंजिंग डेटा डिलीवरी चाहिए, ठीक है, ताकि प्राइस एक 2 डाउन क्लोज कैंडल्स के अबव क्लोज करे, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के साथ में। तो फिर आप यहाँ पे बाई की ट्रेड्स प्लान कर सकते हो टिल फ्राइडे, ठीक है। बिकॉज फ्राइडे न्यूज़ है तो वो उसको कंटिन्यूट करेगा, उस चीज़ को कंटिन्यूशन आएगी वहाँ पे, ऑलराइट। सो यह था आपका GPUSD का एनालिसिस। सब देख लेते हैं हमारे गोल्ड के अंदर क्या चल रहा है। और सो मैं हूँ अभी गोल्ड के मंथली के चार्ट पे, ठीक है। सो यहाँ पे जो मैंने आपको एक CRT दे रखा था मंथली के चार्ट पे, अब वो देख लो भाई कैसे काम कर रहा है CRT, ठीक है। सो यहाँ पर देखो फेयर वैली गैप था, प्राइस ने फर्स्ट कैंडल का लो स्वीप आउट करा, ठीक है, इनसाइड क्लोज दे दिया एंड प्लस इसके बिलो क्लोज आई कैंडल, राइट। एंड SMT बना, क्योंकि यहाँ पर SMT नहीं बना था इस तरफ, तो यहाँ पर एक SMT बना एंड उसके बाद ये वाली जो कैंडल थी इसने एक्सपेंशन करा, ठीक है। सो ये जो देखो इसके अबव कैंडल क्लोज कर चुकी है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस नीचे आए, ठीक है, एंड देन ऊपर जाए। एंड जब ये नेक्स्ट मंथ की कैंडल होगी तो इन ऑर्डर ब्लॉक्स को ही लेगी मेरे हिसाब से, तो ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा हाई आपकी मूव्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड के अंदर, ठीक है। सो वीकली का चार्ट देख लेते हैं, ऑलराइट। सो वीकली के अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास ये एक वीकली का ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्रेकर है क्योंकि यहाँ पे देखो लो स्वीप आउट करा एंड देन उसके बाद अब प्राइस हाई की तरफ जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर ये आपके लिए एक ब्रेकर या एक ऑर्डर ब्लॉक आप कह सकते हो उसको, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक है। एंड प्लस आपकी जो वीकली की जो कैंडल है, राइट, अगर आप यहाँ पर देखोगे सो प्राइस ने सारे आपके जो नेक्स्ट वीक मॉडल्स हैं, राइट, उनको बहुत अच्छे से फॉलो करा है, राइट। हमेशा इनके बिलो बाइंग आई है, राइट। सो यहाँ पर अब इस केस में क्या है, कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी है, राइट, तो मैं इसका 50% एरिया ही लूँगा, ओके। तो बिलो द 50%, ठीक है। सो हम यहाँ पर देखते हैं डेली के टाइम फ्रेम पर, राइट, कि यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। सो यहाँ पर एक चीज़ देखो, प्राइस को एक टर्टल सूप बनाना होगा, राइट। तो इसके बिलो 50%, ठीक है, ये वाला एरिया। सो मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है कि हमारे पास ये 2 ड्रॉन ऑन लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं, राइट। अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, सो हमारे पास ड्रॉन ऑन लिक्विडिटीज़ क्या है कि प्राइस ओपन हुए, ठीक है, देखो 1-2 दिन तो कंसोलिडेट करेगा प्राइस, उसके बाद प्राइस नीचे जाए, ठीक है, एंड देन ऊपर जाए। ऐसा कुछ मैं चाहता हूँ वेंसडे थर्सडे में ये चीज़ हो। क्यों?
कि प्राइस जो है इस फेयर वैल्यू गैप में करेंटली ट्रेड कर रहा था, राइट। एंड ये फेयर वैल्यू गैप पूरा फिल्ड हुआ ही नहीं है, ठीक है। ओके, ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था ये पूरा फिल नहीं हुआ, प्लस यहाँ पर एक लो छूट गया है। एंड प्राइस जो है, अब ये जो कैंडल है देखो, इसका जो लो है इस कैंडल का बहुत छोटा लो है, तो दैट शोज़ कि यहाँ पे एक इंटेंस बाइंग आई थी, ठीक है। एंड या इट वाज एक रीज़न के साथ बाइंग आई थी, राइट, ताकि स्टॉप एंड शो लोगों के कि लोग यहाँ पे सेल करने में लगे पड़े थे बिकॉज ऑफ दी TGIF मॉडल, राइट। सो या फ्राइडे था इधर, तो लोग सेल कर रहे थे इस तरफ पे, ठीक है, इस तरफ पे सेल कर रहे थे, तो यहाँ पे प्राइस स्वीप आउट हुआ एंड देन प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी हंट कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखो CRT बनेगा ओपन लो, ठीक है, लो इधर बनेगा, ठीक है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मंडे को प्राइस स्वीप आउट हुआ ऐसे, एंड देन ट्यूसडे को भी ऐसे स्वीप आउट हो, फिर वेडनेसडे को बड़ी कैंडल आ जाए, ताकि ये जो लो है ये स्वीप आउट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए। एंड अगर आप यहाँ पर भी नोटिस करोगे, सो आपके पास 4H का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है वाला, राइट। तो मोस्ट लाइकली प्राइस यहीं पे रहेगा, एंड देन हाई भी स्वीप आउट कर सकता है, हाई स्वीप आउट करके फिर नीचे आ सकता है, क्योंकि अगर आपका क्या कहते हैं DXY जो है वो बुलिश जाएगा, राइट, देन बेरिश जाएगा, तो ये यहाँ पर पहले बेरिश जाएगा एंड देन बुलिश जाएगा, राइट। सो हो सकता है 2 सिनेरियो है यहाँ पे, अगर प्राइस का हाई स्वीप आउट करने जाता है तो आपके पास 4H का ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों दे रहा हूँ मैंने फेयर वैल्यू गैप क्यों नहीं दिया, क्योंकि देखो रीज़न है, रीज़न क्या है कि प्राइस जो है 50% के बिलो चाहिए हमें, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप 50% के अबव है, राइट, एंड यहाँ पर ऐसा सच कुछ है नहीं, तो मैं इसको ब्रेकअवे गैप भी नहीं कह सकता हूँ। सो मेरे हिसाब से ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा, ठीक है। वेट अ मिनट, ये वाला जो फिर ऑर्डर ब्लॉक है आपका ये ज़्यादा बड़े परफॉर्म करेगा। प्राइस अगर इधर आता है एंड अगर बाय साइड की तरफ जाता है तो हम इसको कुछ ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। हमें यहाँ पर भी एटलीस्ट 15 मिनट का चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए विद SMT, ठीक है, तभी हम इस पर ट्रेड करेंगे। सो और दैट्स इट फॉर टुडे, एंड आई होप आपको पूरा वीकली एनालिसिस पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब नए हो चैनल पर आप सीखना चाहते हो ट्रेडिंग, सो यू डू चेक आउट माई इंस्टाग्राम, वहाँ पे मैं मेंटोरशिप्स प्रोवाइड करता हूँ। एंड येस, इफ़ यू कांट अफोर्ड द मेंटोरशिप, मैंने यूट्यूब पे पूरा फ्री कोर्स अपना अपलोड कर रखा है, ठीक है, जो मैं पहले यूडेमी पे सेल करता था, एंड नाउ इट्स टोटली फॉर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। सो जाओ जाके चेकआउट करो, पूरा कोर्स देखो, 7 वीडियो है, साथ के साथ देख डालो और अपनी जर्नी स्टार्ट करो ट्रेडिंग के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।